डी फार्मा फर्स्ट ईयर से ही कैसे अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी, दूसरा आपको हमेशा डेली स्टडी हैबिट्स रखें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं डी फार्मा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर। आपको कंसेप्ट लर्न करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के हमारे इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर, और आज बात करने वाले हैं हम हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इटसेल्फ फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर से ही कैसे अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के बाद देखिए, जब भी हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बड़े क्लियर रहना चाहिए आपको कि मुझे इस कोर्स के बाद क्या करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है, अगर वो पहले दिन से रहेगी तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आएंगे हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले तो क्यों हमें डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर है वो अगर आप तभी से तैयारी करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बन जाएगी। देखो बेटा, जो भी आपका सिलेबस रहता है वो तो सेम ही रहता है, आपका तैयारी करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपीयर होते हो तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो तैयारी करने का जो तरीका है वो अलग है, बट सिलेबस सेम है। तो आपको अपने सिलेबस पे कमांड रखनी है, पहले दिन से रखनी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा अगर आप पहले दिन से ही तैयारी में लग जाते हैं। अब क्यों तैयारी जल्दी करनी है, जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो वो फाउंडेशन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे रहेंगे तो आपका जो बर्डन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, दोनों बर्डन आपके कम हो जाएंगे। अर्ली प्रेपरेशन अगर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपको अपने पे भरोसा रहेगा कि मुझे तो तैयारी अच्छी है तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा, आपको हमेशा डेली स्टडी हैबिट्स रखनी है, कि ये अभी मैं आपसे फर्दर भी डिस्कस करूंगी कि आपको अपना शेड्यूल रोज का ऐसा बनाना है कि कुछ कुछ देर आपको डिवोट करनी है पढ़ाई को। तो उससे आपको लास्ट मिनट में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आपने सारा सिलेबस बड़े अच्छे से पहले ही कवर कर रखा होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उसको रट्टा नहीं लगाना है। पहले दिन से तैयारी करो, हर कंसेप्ट को समझते हुए आगे चलते जाओ। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अर्ली प्रेपरेशन के? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी अगर आप पहले दिन से अपनी तैयारी शुरू करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे अगर पहले दिन से पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी। जब सब कुछ अच्छा है तो आपका कहीं पर ऐसा रहेगा ही नहीं कि आपके पास यू विल हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस। आप पेपर क्लियर करोगे, आपको चूज करना है कि मुझे कहां पर जाना है। चलो, अब आते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप पूछोगे मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, पहले ये तो बताओ कि हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको कुछ एग्जाम्स बताती हूँ कि जो आप आफ्टर डी फॉर्म जिनमें आप जा सकते हैं एज गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट या हॉस्पिटल में जाना है एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो ये आपकी बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। गवर्नमेंट में स्टेट या सेंट्रल लेवल की जो भी रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, ESIC फार्मासिस्ट हैं, एम्स फार्मासिस्ट हैं, DSSB फार्मासिस्ट हैं, RRB फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, मिलिट्री में फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट की आती है, ड्रग इंस्पेक्टर आफ्टर एलिजिबिलिटी, ये मैं आपको बताती हूँ। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, NHM फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कुछ ऐसी वैकेंसीज की जो हम एम तो करते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करके आप ड्रग इंस्पेक्टर या फर्दर कुछ, आप देखो कि कितने अच्छे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। तो आप कैसे करोगे वो कि आप डिप्लोमा कर कर बी फॉर्म लेटरल एंट्री में एडमिशन लो। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तो आपको बी फॉर्म लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, जिसमें आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तो डिग्री के साथ साथ पहले तो आप अपने जीपैट को टारगेट कर सकते हो कि आप जीपैट एग्जाम की तैयारी करो। ये वो एग्जाम है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फर्दर एम फॉर्म करने में सरकार जो है वो फंडिंग देती है। ठीक। दूसरा, आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी अगर टारगेट करते हो तो आप डी फार्मा के बाद बी फॉर्म में एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसकी जो जॉब की एलिजिबिलिटी आती है वो वेरी करती रहती है। तो आप ये भी आपके पास एक ऑप्शन है हायर स्टडी का। तो अगर हायर स्टडी में भी जाना है तो भी कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, तभी आप जा पाओगे। चलिए जी, अब आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं डी फार्मा में जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं और कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी। तो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें डोजेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, डिस्पेंसिंग है, कैलकुलेशंस है, पैकेजिंग है। तो ये एक जनरल सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है और अच्छे से, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आपकी केमिस्ट्री आती है, जिसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आते हैं, जिसमें आप बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के सिस्टम्स को अच्छे से स्टडी करते हो। बायोकेमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलग है डिप्लोमा में, बायोकेमिस्ट्री आपका अलग सब्जेक्ट है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम और लैब टेस्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी है, जिसमें आपको जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड, इनकी जानकारी दी जाती है, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जब आप अपने गवर्नमेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। तो इसके अंदर जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स के, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि मुझे एक अपना सेमेस्टर, जैसे डिप्लोमा में तो चलो एनुअल होता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे अपना ये एनुअल एग्जाम क्लियर करना है, पेपर देना है और बस मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आपको लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब तक आपका वो टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। चलिए, तो जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पहले दिन से साथ लेके चलते हैं तो हमारा एक डेली का कोई स्टडी प्लान भी होना चाहिए। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी, भाई देखो, मानना ना मानना आप पे है, बट होना क्या चाहिए, आइडियली कैसा स्टडी प्लान बनाओ, क्योंकि 2 साल की मेहनत है। उसके बाद आपकी लाइफ जैसी आपने सोची है उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको मॉर्निंग पूरा पिछले दिन के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए जो आपने एक दिन पहले पढ़े हैं। तो कम से कम आधा घंटा सुबह प्रीवियस डे की रिवीजन को देनी चाहिए। फिर जो आपकी कॉलेज की क्लासेस रहती हैं उसमें आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें। डाउट्स आप इमीडिएटली टीचर से पूछें, ऐसे नहीं कि नहीं पूछना है। यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स, तभी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इवनिंग में अगर आपको कॉलेज में कोई कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, आप फर्दर उसको और कुछ कोचिंग या कुछ और स्टडी मटेरियल लेकर उस पर फर्दर अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। इवनिंग में 2 घंटे आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, जिसके अंदर आप हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ें और जो डेफिनेशंस और सब चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं वो पढ़ें। और रात को, ये तो चलो कॉलेज से आके हो गया, कम से कम रात को भी कुछ टाइम आपको एमसीक्यूज को देना है। अब एमसीक्यू को क्यों देना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं। तो जो आप यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करोगे शाम को, रात को कुछ देर उस टॉपिक के एमसीक्यूज को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही नोट्स बनाने हैं, उसी की तरह ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है।
चलिए, तो वीकली गोल आपका क्या होना चाहिए, वो तो था डेली। हर वीक में आपको एक टॉपिक रिवाइज करना है, कम से कम 150 to 200 MCQs कोशिश करो कि एक हफ्ते में आप प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, एक मॉक टेस्ट लो वीक में और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो कि मेरी टेस्ट के अंदर किस टॉपिक पे ज्यादा मिस्टेक्स हैं और फिर उस टॉपिक को फिर से पढ़ो। स्टडी रिसोर्सेज में आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर यूनिवर्सिटी की तैयारी में वो, और कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव। तो हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, तो चाहे आप आरआरबी को फोकस कर रहे हो, एम्स को फोकस कर रहे हो, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले देखो और उसके अच्छे से उसे एनालाइज करो। ठीक है, तो ये जो आपके एमसीक्यूज हैं और अपने नोट्स बनाओ। अब बात करते हैं क्या हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि हम फ्यूचर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लें। इसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही स्किल्स पे ध्यान देना है, कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है, एमसीक्यू सॉल्विंग स्पीड पे ध्यान देना है। जब रूटीन में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नोट्स अच्छे बनाने हैं, ठीक है, रेगुलरली रिवीजन करनी है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाते, तो जब आप मॉक टेस्ट करोगे, क्वेश्चंस करोगे, अपने आप टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि मुझे एक क्वेश्चन को कितनी देर देनी है। साइंटिफिकली आपको आंसर करने हैं, सोच समझ के आंसर करने हैं, ठीक। और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक्स हैं कि सिर्फ ये सोचो कि एग्जाम से पहले वाले दिन पढ़ लूंगा, तो वो चीज से आपको दिक्कत होगी बाद में जाकर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं रट्टा लगा लूंगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम आएगी। बेसिक सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना, ये बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको इग्नोर करके कि मार्क्स लेने वाले सब्जेक्ट पढ़ लिए। नॉट सॉल्विंग एमसीक्यूज रेगुलरली, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा नहीं करता है। इफ यू आर टारगेटिंग कॉम्पिटिटिव देन यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू रेगुलरली। रिवीजन स्किप करना या सिर्फ क्लासरूम नोट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और आपको वो नहीं करनी, आपको वो अवॉइड करनी है। चलिए, तो क्या सक्सेस का फॉर्मूला है? आपको कंसेप्ट लर्न करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, रेगुलरली रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लेने हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते हुए चले जाना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सक्सेस का मतलब एक मोटिवेशन कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो सिर्फ एग्जाम को पास नहीं करते बल्कि वो बिल्ड करते हैं नॉलेज और डिसिप्लिन को, जो रिक्वायर्ड है अपने फार्मेसी कैरियर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक्सेल करने के लिए। तो आपको पहले दिन से ही पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाना है, जिससे कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी, बड़े अच्छे से आप अपने अच्छे स्कोर के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।